हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11th मैथ्स में। और आज का टॉपिक है हमारा समुच्चय यानी कि सेट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उप समुच्चय यानी कि सबसेट के बारे में। जब दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में भी विद्यमान हो, तब ए उप समुच्चय होगा किसका? बी का। यदि दो सेट है आपके पास ए और बी, और ए के जितने एलिमेंट है वो बी में भी मौजूद है यानी विद्यमान है, तो हम क्या बोलेंगे? ए उप समुच्चय है किसका? यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यदि स्मॉल ए बिलोंग करता है ए को, तो स्मॉल ए को बिलोंग होना पड़ेगा किससे? बी से भी। यानी कि ए और बी क्या है? पे ए सेट है। चले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि ए बराबर 1 2 इसमें एक सेट है, 1 2 इसमें एलिमेंट है, और बी सेट है उसमें है 1 2 3 4। तो आपको मैंने जो डेफिनेशन अभी पढ़ाई थी कि जो ए के एलिमेंट है वो बी में भी होने चाहिए, तो है यहाँ पे चेक करो 1 2 1 2, हाँ है। तो इसका मतलब ए हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। चलिए कुछ नोट्स है यहाँ पे, उनका अध्ययन करते हैं। पहला नोट है कि प्रत्येक समुच्चय सेट अपने समुच्चय का ही एक उप समुच्चय होता है। यानी कि अगर ए, इसका मतलब क्या बोला इसने? ए सबसेट है किसका? ए का। ए सबसेट है किसका? ए का। अगर ए 1 2 है, ए मैंने इसी को उठा रखा है यहाँ पे, ए 1 2 है, तो 1 2 इज अ सबसेट ऑफ 1 2, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें भी है, तो इसका मतलब ए सबसेट है ए का। दूसरा पॉइंट, रिक्त समुच्चय यानी जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है? प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा। भाई रिक्त मतलब खाली, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो इसका मतलब तो हर जगह रहेगा ना। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 5 उप समुच्चय किसका? ए का। तीसरा पॉइंट है इसमें बच्चों कि यदि ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ए इक्वल टू क्या होगा? बी। मैं कहता हूँ कि ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3। अगर ए सबसेट है बी का, हाँ है, क्योंकि जो ए में है वही के किस में है? बी में भी है। जो ए में है जो एलिमेंट है वही बी में है, इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी। और बी सबसेट है किसका? ए का, हाँ है, क्योंकि बी सबसेट बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब जो बी के हुए हैं कि वो किस में है? ए में भी है। तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? आप खुद देखोगे तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे, यानी ए बराबर बी। समझ में आया? आज हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट में, उचित उप समुच्चय, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं उचित उप समुच्चय, और इंग्लिश में इसका नाम है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि यदि ए सबसेट है बी का, यदि ए सबसेट है बी का, ठीक है, ओके, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू बी। डज नॉट इक्वल टू बी मतलब होता है कि पहले इक्वल लगाओ उसको काट दो, तो क्या बन जाएगा आपका? डज नॉट इक्वल टू, यानी ए बी के बराबर नहीं है, तब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जिसको हम क्या बोलेंगे? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्लियर? तो ये हम क्या कहलाएंगे इसको? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नाउ थर्ड पॉइंट इज, किसी भी परिमित समुच्चय यानी कि जो फाइनाइट सेट होता है, किसी भी परिमित समुच्चय जो फाइनाइट सेट है उसमें जो कुल यानी कि टोटल उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। कितनी होती है? 2 की पावर n। एक एग्जांपल से हम बात करते हैं कि माना कि अगर आपके पास एक फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय, परिमित मतलब होता है जिसमें जो गणना यानी कि गिनती काउंटेबल हो, यानी कि जिसमें कितने एलिमेंट इसमें आपने गिना 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, 1 2 3। ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। टाइप्स ऑफ सेट यानी कि समुच्चय के प्रकार में एक होता है परिमित समुच्चय। तो यहाँ पे आप उसका कार्डिनल नंबर देखें कितने उसमें? एन ए इक्वल टू 3। एन ए इक्वल टू 3 का मतलब होता है कितने एलिमेंट उसमें? 1 2 3। तो ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लिखा रखा 2 टू पावर एन। तो उप समुच्चय यानी कि जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे? 2 टू द पावर एन, यानी कि 2 टू पावर एन। एन यहाँ पे क्या है? 3, 2 की पावर 3, यानी कि 8 उप समुच्चय यानी सबसेट बनेंगे इस सेट के। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, परिमित समुच्चय में कुल टोटल उचित उप समुच्चयों की संख्या। परिमित समुच्चय, परिमित मतलब फाइनाइट सेट में जो टोटल जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो होंगे 2 टू द पावर n - 1। सपोज आपके पास एक सेट है a इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इसमें n a इक्वल यानी कार्डिनल नंबर क्या होगा? कार्डिनल नंबर मीन्स होता है कितने एलिमेंट है उसमें? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो n a इक्वल टू क्या होगा? 5। जैसे यहाँ पे क्या है? n a इक्वल टू क्या लिखा मैंने? 3, क्योंकि 3 एलिमेंट थे, ठीक है। तो उप समुच्चय यानी जो प्रॉपर सबसेट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल टू 2 टू द पावर n - 1, यानी 2 टू द पावर n क्या है यहाँ पे? 5, 2 टू द पावर 5 - 1। तो 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम 32, यानी 32। 32 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू क्लास।